दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जल मार्ग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो जल मार्ग परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले हम केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को देख लेते हैं। जल मार्ग परिवहन के अंतर्गत आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग आते हैं। इन जलमार्गों के संचालन के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एक विधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापित की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थापित जलमार्गों के प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन आदि के लिए इसकी स्थापना की गई। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। जलमार्ग परिवहन को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग परिवहन और सामुद्रिक जलमार्ग परिवहन। आंतरिक जलमार्ग परिवहन के अंतर्गत भारत की सीमा के अंदर स्थित सभी जलमार्ग आते हैं, जिसमें विभिन्न नदियों पर संचालित राष्ट्रीय जलमार्ग और अन्य सभी जलमार्ग आते हैं। सामुद्रिक जलमार्ग के अंतर्गत भारत के समुद्री तट पर स्थित विभिन्न बंदरगाहों को रखा गया है। सबसे पहले हम आंतरिक जलमार्ग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के किन किन नदियों में कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग संचालित हैं। उसके पश्चात हम सामुद्रिक जलमार्ग के अंतर्गत बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आंतरिक जलमार्ग देख लेते हैं। आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय जलमार्गों को देखेंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1, सबसे पहले हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से लेकर हल्दिया पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसे सन 1986 में जलमार्ग घोषित किया गया। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय जल क्रमांक 1 किसे कहा जाता है। तो इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य स्थित जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 कहा जाता है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। 1986 में इसे जलमार्ग घोषित किया गया। और यह जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। इसके पश्चात हम अगले जलमार्ग को देख लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 असम राज्य में स्थित है और यह सदिया और धुबरी के मध्य में स्थित है। हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो यह सदिया और धुबरी के मध्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। परीक्षा में यह पूछा जाए कि सदिया और धुबरी के मध्य स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 किस नदी पर स्थित है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और सन 1988 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 घोषित किया गया। यह पूर्णतः असम राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हम अगला जलमार्ग देख लेते हैं। अगला जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3 केरल राज्य में स्थित है। हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है कोट्टपुरम और ये है कोल्लम। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3 कोट्टपुरम से कोल्लम केरल राज्य में विस्तृत है और यह चमकारा नहर में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3 कोट्टपुरम से कोल्लम केरल राज्य में स्थित है। अगला जलमार्ग देख लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 4। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हम इसकी स्थिति देख सकते हैं। यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुदुचेरी तक फैला हुआ है। ये है काकीनाडा और यहाँ पर है पुदुचेरी। इस जलमार्ग के माध्यम से कृष्णा और गोदावरी नदी को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अगला जलमार्ग देख लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5 तलचर से धमरा तक फैला हुआ है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। यह ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जलमार्ग 2 राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम तलचर से धमरा ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य को देख रहे हैं। इसके पश्चात यह धमरा से जियोनखली तक फैला हुआ है। धमरा से जियोनखली की स्थिति आप देख सकते हैं। यह है धमरा और यहाँ से जियोनखली पश्चिम बंगाल में यह विस्तारित है। यह महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चात हम अगला जलमार्ग देख लेते हैं। अगला जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 6। यह जलमार्ग लखीमपुर से भागा असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यह बराक नदी पर स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से हमें यह याद रखना है कि कौन से जलमार्ग किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है और यह किस नदी पर स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हवाई परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए,
ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।